अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आपकी आवाज़ थोड़ी हमें दूर दूर से सुनाई देती है। तो यस, मेरी आवाज़ दूर दूर से इस वजह से आती है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कभी दूर से बात करती हूँ तो कभी डबिंग कर लेती हूँ। अभी आई होप कि आपको इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा मेरी वॉइस ओवर के थ्रू। ठीक है, आज की वीडियो ये है कि आप फेस पे हेयर ग्रोथ जो आपके होते हैं उसको कंट्रोल किस तरह से करें। देखें, अगर किसी को पीसीओएस इशू है, थायराइड इशू है, हार्मोनल अनबैलेंस जो होते हैं वो इश्यूज़ है और पीरियड्स इशू है, तो सबसे पहले हम वो उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि अगर आपके हार्मोनल इशू है, पीरियड्स आपके अप डाउन हो रहे हैं, तो आप ये सारा पहले ट्रीटमेंट लें, उसके बाद आप हमसे ट्रीटमेंट लें। तो काफ़ी लड़कियां ये कहती हैं कि हम वैक्स करवाते हैं, बार बार वैक्स करवाते हैं, बार बार हमारे हेयर ग्रोथ आ जाते हैं, निकल के आते हैं, ड्यूज़र लगाते हैं, रेज़र लगाते हैं, वैक्स करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, लेज़र भी करवाती हैं, बट क्या रिज़ल्ट एक ही बारी में आ जाती है? क्या आती है? ग्रोथ वही की वही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल, देखो ये नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे अपर लिप्स, आईब्रोज, चीक्स, आर्म्स पे हेयर, हर चीज़ ये नेचुरल है। बट इसको कंट्रोल किस तरह से करें कि जैसे अगर हमने आज वैक्स करवाई तो 15-20 दिन तक हमारे हेयर ग्रोथ ना आए। किसी के बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, किसी के कम आते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं, फिटकी यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स फिटकी हेयर, जी, फिटकी ज़रूर कंट्रोल करती है, हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करती है, बट फिटकी के टाइप्स होते हैं, आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो। काफ़ी लोग तो इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पिंपल्स होते हैं, उनकी ड्राई स्किन हो जाती है और वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो लगाना छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास फिटकी अवेलेबल नहीं है। अगर फिटकी होती तो ये उनका मैं आपको टेक्सचर बना के देती और अपने फेस मास्क लगा के वो लगा लें, ताकि आपके जो हेयर ग्रोथ कंट्रोल हो जाएंगे। जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, चिन पे, वो कंट्रोल होगी। इतना जल्दी नहीं होती बट कंट्रोल होती है। और यूज़ करने के बाद आपके हेयर वैक्स करवाएं, रेज़र करवाएं, जो भी आपके हेयर ग्रोथ कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ। इसका मेथड ये है, अभी मेरे पास फिटकी और प्योर हनी नहीं है, क्योंकि वो मैं प्योर हनी इस तरह से मॉर्निंग में लगाती हूँ तो वो ख़त्म हो चुकी है। फिटकी भी मैं कभी कभी लगाती थी, अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और जिन जिन लड़कियों को मैं विलेज में जाती हूँ तो उनको बताती हूँ तो वो लगाती हैं, तो उनको अच्छा रिज़ल्ट आते हैं। फिटकी डेली नहीं लगाते, फिटकी को वीकेंड में 2 बार लगाते हैं, इस तरह से नहीं लगाते। मैं आपको बताती हूँ, फिटकी को लेके आप उसमें प्योर हनी ऐड करें। प्योर हनी ऐड करने के बाद उसमें 1 स्पून वैसलीन जेल लगाएं, 1 स्पून वैसलीन जेल ऐड करें। उसके बाद एलोवेरा ऐड करें। अगर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा है, ये भी ओरिजिनल है बट आपके पास घर में अवेलेबल है, तो उसको ग्राइंड करके वो ऐड करें। अगर नहीं है तो आप मार्केट से एलोवेरा ले सकते हैं। उसको मिक्स करके प्रॉपर आप 15-20 मिनट तक उसको 20 मिनट तक आप उसको इस तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसको 15 मिनट तक रख दें, फ्रिज में रख दें या फिर कहीं ठंडी जगह पे रख दें। उसके बाद आप जैसे मॉर्निंग में उठती हैं, फेस वॉश करती हैं ना, तो सबसे पहले आप इसका फेस मास्क लगाएं। फेस मास्क लगाने के बाद आप 15-20 मिनट तक उसको छोड़ दें और उसके बाद फेस वॉश कर लें। आप हफ्ते में ये 2 बार करेंगी। वैक्स करवाने के बाद आप ये चीज़ यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हेयर है, फेस पे बाल है और आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वैक्स करवा रहे हो उसके बाद आप मॉर्निंग में
इसका पेस्ट बना लें और अपने फेस पे लगाएं वीकेंड में 2 बार। इससे आपके फेस के हेयर ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगी और कम भी हो जाएगी, और आपके जो बाल होते हैं, जिस तरह से किसी के मोटे आते हैं, किसी के बड़े आ जाते हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से जैसे आप चाइल्डहुड के, जैसे आप बचपन में आपके जैसे हेयर ग्रोथ होते इस तरह से आने लगेंगे। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आपको मैं ये बात बताऊं कि ऑर्गेनिक फेस पे कोई भी चीज़ इस तरह से ना लगाएं। अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है, कोई अपना बड़ा कहता है तो लगाएं। अगर आपके चेहरे पे क्या कहते हैं, ओह सॉरी, अगर आपके फेस एक्नी है, पिंपल्स है, ड्राई स्किन है, ऑयली है, तो उसके पहले आप ये सारी डिटेल लेके फिर अपने फेस पे कोई ना कोई चीज़ लगा लें। और दूसरी बार, ये मैं नाइट पे फेस वॉश करने से पहले इन दोनों का पेस्ट करके अपने फिंगर्स पे इस तरह से, जो मेरी डार्क जगह होती है ना, किसी की डार्क एरियाज यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे होती है, तो उस पर लगा के पूरा 15 मिनट मसाज करके उसको छोड़ देती हूँ, ताकि इस तरह से हमारी जो यहाँ पे वो है ना डार्क एरियाज़, वो सही हो जाए और हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से करने से भी आपके हाथ वाइट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी हमारे हाथ पाँव बहुत काले हैं, हमारा फेस वाइट है। तो ये भी बहुत अच्छा टोटका है। अगर आप दोनों इसका पेस्ट करके अपने फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं और हाथ पे लगा के 20 मिनट तक मसाज करेंगे, तो आपके हाथ पे अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा और फेस पे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, समझ में आती हो। अगर आपको कोई भी सवाल इसके मुतालिक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको कुछ भी अपने बारे में, अपने फेस के बारे में पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबको रिप्लाई दूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।